हाँ तो बच्चों, हम अपने पार्ट चौथे के अभ्यास प्रश्न जो दिए हैं उनको डिस्कस कर रहे थे कल। आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। पहला प्रश्न, संज्ञा शब्द पाठ से चुनकर अलग अलग खानों में लिखना था। पहला वाला था जानवरों के नाम, दूसरा है जगहों के नाम, तीसरा है चीज़ों के नाम। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसको आपको नोटबुक में करना था, हम आगे डिस्कस करते हैं। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। पढ़ो और समझो। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, उसका, उसे, वे, उनका, उन्हें। तो बच्चों, ये सर्वनाम के रूप हैं। हम सर्वनाम जानते ही हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो ये एक बार फिर इस पे ज़रा ध्यान से देखना और समझो इनका कहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं वाक्य लिखते समय संज्ञा के जगह पे। एक बार देख लो फिर से। मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, तुम, वह, उसका, उसे, हम, हमारा, हमें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वे, उनका, उन्हें। तो ये सब शब्द सर्वनाम हैं और हम जानते हैं सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान पे होता है। आगे चलते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, पढ़ो, समझो और 3-3 शब्द लिखो। तो पहला वाला है र के नीचे हल का निशान या हलंत का निशान लगा हुआ है। जब भी किसी व्यंजन के नीचे हल का निशान या हलंत का निशान लग जाता है तो वो आधा हो जाता है। हम जानते हैं कि व्यंजन हम स्वरों की सहायता से ही बोल सकते हैं। तो इसमें ये र है, इसमें अ का उच्चारण नहीं है। तो र के नीचे जब हल का निशान लगता है तो उसका क्या अर्थ होता है बच्चों? उसका अर्थ होता है कि वो व्यंजन आधा है, आधा र है, इसमें अ की मात्रा नहीं है या अ का उच्चारण नहीं है। तो आगे चलते हैं। जब र जमा ऊ तो छोटा रू है। इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे एक उदाहरण पहले ही दे रखा है बुक में, रुख। दूसरा उदाहरण भी है जैसे पुरुष। पुरुष में भी र जो रू है ये छोटा ही है, इसमें र हल के साथ जमा छोटा ऊ है। तो एक उदाहरण हो गया पुरुष। दूसरे पे चलते हैं बच्चों। दूसरा है जैसे रुचि, तो ये छोटा रू का एक के वो उदाहरण है। या जो हम शब्द लिख रहे हैं ये छोटे रू से लिख रहे हैं। अगले में आते हैं जैसे रुद्र, द में र है, रुद्र। तो इसी तरह अपने नोटबुक में लिखते जाना। जिन बच्चों के पास बुक होगा ये क्वेश्चन वे बुक में भी कर सकते हैं। अगले आ जाते हैं। अगला वाला र में हल का निशान लगा हुआ है, जमा बड़ा ऊ। तो ये है रू, ये बड़ा रू है। और एक उदाहरण बुक में दे रखा है रूठना। उसी तरह हमें भी 3 लिखने हैं। तो पहला वाला लिखते हैं जैसे रूप। रूप बच्चों ये रू कैसे लिखते हैं ज़रा ध्यान से देखना। रूप तो बड़ा रू
ज़रा देखना लिखने का दोनों का तरीका, ये ध्यान से लिखना है। अगला पे चलते हैं। बड़ा रू से एक फल का नाम लिखते हैं, अमरूद। अमरूद। तो अमरूद में भी रू बड़ा वाला ही है। एक और उदाहरण बच रहा है, इसको भी कर लेते हैं। एक है रुई। रुई में भी बड़ा रू ही इस्तेमाल होता है। यहाँ हम लोग लिखते हैं रुई। ये वही रुई है बच्चों जिससे धागा बनता है, कपड़े और धागों से कपड़े बनते हैं। तो यही था रुई। तो आज हमने किसका इस्तेमाल सीखा? छोटा रू और बड़ा रू का। छोटा रू कैसे बनता है बच्चों? आधा र या र के नीचे हलंत या हल का निशान जमा छोटा ऊ, इन दोनों के मेल से छोटा रू बनता है। रू से बनने वाले शब्द हैं जैसे आज हमने देखा रुख, पुरुष, रुचि, रुद्र। उसी तरह बड़ा रू र हल का निशान जमा बड़ा ऊ मिलके रू बनाते हैं, बड़ा रू। इसमें इसके बने शब्द हैं रूठना, रूप, अमरूद, रुई। तो आगे चलते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। इसको बुक में भी कर सकते हैं जिनके पास बुक है, नहीं तो नोटबुक में करना ही है। तो पहला शब्द है हमारा, इसमें समान अर्थ होने चाहिए बच्चों। जैसे हिम्मत, हिम्मत का साहस। हिम्मत का क्या है? साहस। हम इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। हिम्मत का साहस शक्तिशाली का है ताकतवर। शक्तिशाली का होगा ताकतवर। उसके बाद आ जाते हैं भरोसा। भरोसा का अर्थ है विश्वास। भरोसा का अर्थ है विश्वास, समान अर्थी वाला शब्द है विश्वास। अगला है शब्द मुश्किल। मुश्किल का समान अर्थी है कठिन। मुश्किल का समान अर्थी है कठिन। और जान। जान का जो क्या अर्थ होता है? प्राण। जान का अर्थ होता है प्राण। अगला है जवाब। जवाब मतलब अर्थ होता है उत्तर। मैंने जवाब दिया, मैंने प्रश्न का उत्तर दिया। अगला है प्रश्न, अगला है भयानक। शब्द का अर्थ है भयानक। भयानक का अर्थ होता है डरावना। भयानक का अर्थ होता है डरावना। तो बच्चों हम लोग इसको रेखा खींच के मिलाना है। तो हम लोग देखते जाते हैं। भयानक का डरावना,
हिम्मत का साहस, शक्तिशाली, ताकतवर, भरोसा, विश्वास, मुश्किल, कठिन, जवाब, उत्तर, जान, प्राण। तो ये थे, इसको आपको अपने नोटबुक में करना है। जिनके पास बुक है बच्चों, वो एक क्वेश्चन बुक में ही करेंगे। हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। अपने शब्दों में लिखो। शेर उल्टे पांव लौट आया। तो उल्टे पांव यहाँ पे मुहावरा है। तो इस 5वें प्रश्न में बच्चों हमें मुहावरा दिया है। हमें मुहावरे का अर्थ वाक्य बनाते समय हमें मुहावरे का अर्थ लिखना है। जैसे शेर उल्टे पांव लौट गया, तो यहाँ उल्टे पांव का अर्थ होता है वापस लौट गया। तो हम लिखेंगे शेर वापस लौट गया। तो क का उत्तर है शेर वापस लौट गया। तो उल्टे पांव मुहावरा है और हमें वाक्य बनाते समय मुहावरा न लिखकर उसका शाब्दिक अर्थ लिखना है। तो उत्तर होगा शेर वापस लौट गया। ख, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गीदड़ गीदड़ी की बात सुनकर शेर के पसीने छूट गए। तो पसीने छूट गए मुहावरा है। इसका अर्थ होता है घबरा जाना। तो हम लोग लिखेंगे गीदड़ गीदड़ी की बात सुनकर शेर घबरा गया। इसका उत्तर है गीदड़ गीदड़ी की बात सुनकर शेर घबरा गया। तो पसीने छूट गए का अर्थ होता है घबरा जाना। अब आ जाते हम ग पे बच्चों। ग है शेर दुम दबाकर भागा। यहाँ मुहावरा है दुम दबाकर। दुम दबाकर भागना का अर्थ होता है डर कर भागना। तो हम लोग लिखेंगे शेर डर कर भागा। दुम दबाकर के स्थान पे हम लिखेंगे डर कर भागा। शेर डर कर भागा। तो जो अंडरलाइन है, रेखांकित जो है शब्द, वो मुहावरे दिए हुए हैं। हम दोबारा वाक्य बना रहे हैं और मुहावरे का अर्थ लिख रहे हैं। हम लोग वाक्य ऐसे बना रहे हैं कि इसमें मुहावरा न लिखकर मुहावरे का अर्थ लिखा जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, घ पे। शेर सिर पर पांव रखकर भागा। सिर पर पांव रखकर भागना। सिर पर पांव रखकर भागना का अर्थ होता है बहुत तेज भागना। हमने पाठ में भी देखा था, जब शेर डर गया था, जब उसको लगा कि उसके जान पे है, तो बहुत तेज भागा था। यहाँ तक कि लोमड़ी भी उसके साथ घिसटते हुए टकरा के मर गई। तो बहुत तेज भागना। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, वाक्य बनाएंगे शेर बहुत तेज भागा। शेर बहुत तेज भागा। तो इसको भी हमें बुक में करना है, अगर आपके पास बुक है। अगर बुक नहीं है कोई बात नहीं, नोटबुक में इसको करना है। अब ये हम लोग आखिरी में आ जाते हैं, कहानी को अपने शब्दों में सुनाओ। तो एक बहुत अच्छी कहानी है सुनाने के लिए। इसको कहानी को एक बार याद कर लेना और जो
कहानी पाठ प्रतियोगिता होती है, कथा वाचन प्रतियोगिता, उसमें ये बहुत अच्छा कहानी है। इसमें शेर के कहे गए वाक्य, गीदड़ के कहे वाक्य, जैसे 30 मार हाँ, ये सब याद करना है और इसको कहानी को रोचक बना के अपने शब्दों में सुनाना है आपको। एक और आज का एक होमवर्क है, एक्टिविटी बेस पे है, मुखौटे बनाकर कक्षा में कहानी का अभिनय करो। तो इसमें गत्ते पे ये सब मुखौटे बनेंगे और एक इसमें रस्सी लगाइएगा, स्ट्रिंग इलास्टिक वाली, जो कि बने। इनमें से कोई एक ज़रूर बनाना बच्चों। स्कूल खुलने पे अपने आर्ट कॉर्नर के लिए जो क्लास का है सॉफ्ट बोर्ड, उस पर काम आएगा। तो इसमें 3 चित्र बने हुए हैं। हम लोग किस किस का मुखौटे बना सकते हैं? शेर का है, और दूसरा है गीदड़ का, और तीसरा है लोमड़ी का। ये तीनों मुखौटे इसको गत्ते पे बना के कलर करके और एक स्ट्रिंग लगा के, इलास्टिक वाला स्ट्रिंग, इसको बनाना है। तो आज का ये इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ तक का इसको पढ़ो और लिखो।